देखिए, मैं पीएम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, जिन्होंने 3 साल बाद मेरी गुहार सुनी और मुझे इंसाफ मिलने का पूरा मुझे यकीन है कि मुझे अब इंसाफ मिलेगा। 2020 की बात है, जब मैं सरपंच था, हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा था, कोविड-19 का चल रहा था, तो हमारे गांव में शब खानी हो रही थी, शब बारात की रात थी, तो वहाँ कुछ लोग मस्जिद में शब खानी पे बैठे थे, लेकिन वो पूरा जो एसओपी होता है दूर दूर बैठे थे। लेकिन उस वक्त के जो डीएसपी सुंबल और एसएचओ सुंबल, उन्होंने उनको लाया पुलिस स्टेशन और यहाँ पे उनको बंद किया। और मुझे उस टाइम कॉल आती है, मैं अपने गांव से 7 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मुझे कॉल आती है कि आपकी इनकी ज़मानत कीजिए, आप सरपंच हो गाँव के। तो एसडीएम साहब सुंबल मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे 3rd पर्सन में इस वक्त नहीं आ सकता। उसने कहा नहीं, हम आपके हवाले इनको करोगे, आप जिम्मेदार हो गांव के, आप सरपंच हो गांव के। तो मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन सुंबल, वहाँ पे जो एसडीपीओ है वो मेरे ऊपर वहाँ पे एफआईआर दर्ज करता है। मैं उनको जमानत करने जाता हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर एफआईआर करता है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे उस वक्त ड्रग्स के खिलाफ बात कर रहा था और वो उन ड्रग पेल्टरों से पैसे लेकर उनके साथ मिला हुआ। मैं आज भी इस केस को एनआईए के हवाले करना चाहता हूँ। और जो मेरे गांव वाले जो फंसे हुए इस केस में, लगभग इसमें 21 बंदों के ऊपर उसने फेक एफआईआर किया, जो हज पे नहीं जा सकते, जिनके बच्चे नौकरी, जिनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब भी नहीं मिल रही है। तो मैं यहाँ पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी लेटर फॉरवर्ड किया है पुलिस स्टेशन सुंबल। और मैं डीजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे केस को गौर से देखें। जो मेरे ऊपर ये फेक एफआईआर हुआ है, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और आगे चलकर कोई और लड़का इसमें नहीं फंसा। जिसको नेशनलिस्ट अवार्ड भी मिला है, जिसको यूथ आइकन अवार्ड मिला, और जिसको रोल मॉडल खिताब मिला जेएंड के सरपंच लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। मेरे ऊपर उस अफसर ने झूठा एफआईआर मेरे ऊपर किया, तो और कितने बंदे होंगे जिनके ऊपर झूठे एफआईआर। तो ऐसे अफसर एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हमारा पुलिस स्टेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन एक वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन काम करता है, और जिन्हें एंटी जो मिलिटेंसी काम किया यहाँ के पुलिस ने, वो काबिल तारीफ है। लेकिन कुछ अफसर पुलिस डिपार्टमेंट है जो पैसे कमाने की चक्कर में लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। और वैसे ही अफसर उस टाइम थे 2020 में। और मुझे आज पूरा यकीन है अपने एसएसपी साहब से कि मुझे इंसाफ मिलेगा, डीजी साहब से और यहाँ के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और एलजी साहब से, खासकर जिसने मुझे रोल मॉडल खिताब भी दिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह आने वाले समय में और कोई रथ महराज की तरह झूठे एफआईआर में नहीं फंसे। देखिए, मैं पीएम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, जिन्होंने 3 साल बाद मेरी गुहार सुनी और मुझे इंसाफ मिलने का पूरा मुझे यकीन है कि मुझे अब इंसाफ मिलेगा। 2020 की बात है, जब मैं सरपंच था, हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा था, कोविड-19 का चल रहा था, तो हमारे गांव में शब खानी हो रही थी, शब बारात की रात थी, तो वहाँ कुछ लोग मस्जिद में शब खानी पे बैठे थे, लेकिन वो पूरा जो एसओपी होता है दूर दूर बैठे थे। लेकिन उस वक्त के जो डीएसपी सुंबल और एसएचओ सुंबल, उन्होंने उनको लाया पुलिस स्टेशन और यहाँ पे उनको बंद किया। और मुझे उस टाइम कॉल आती है, मैं अपने गांव से 7 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मुझे कॉल आती है कि आपकी इनकी ज़मानत कीजिए, आप सरपंच हो गाँव के। तो एसडीएम साहब सुंबल मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे 3rd पर्सन में इस वक्त नहीं आ सकता। उसने कहा नहीं, हम आपके हवाले इनको करोगे, आप जिम्मेदार हो गांव के, आप सरपंच हो गांव के। तो मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन सुंबल, वहाँ पे जो एसडीपीओ है वो मेरे ऊपर वहाँ पे एफआईआर दर्ज करता है। मैं उनको जमानत करने जाता हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर एफआईआर करता है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे उस वक्त ड्रग्स के खिलाफ बात कर रहा था और वो उन ड्रग पेल्टरों से पैसे लेकर उनके साथ मिला हुआ। मैं आज भी इस केस को एनआईए के हवाले करना चाहता हूँ। और जो मेरे गांव वाले जो फंसे हुए इस केस में, लगभग इसमें 21 बंदों के ऊपर उसने फेक एफआईआर किया, जो हज पे नहीं जा सकते, जिनके बच्चे नौकरी, जिनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब भी नहीं मिल रही है। तो मैं यहाँ पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी लेटर फॉरवर्ड किया है पुलिस स्टेशन सुंबल। और मैं डीजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे केस को गौर से देखें। जो मेरे ऊपर ये फेक एफआईआर हुआ है, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और आगे चलकर कोई और लड़का इसमें नहीं फंसा। जिसको नेशनलिस्ट अवार्ड भी मिला है, जिसको यूथ आइकन अवार्ड मिला, और जिसको रोल मॉडल खिताब मिला जेएंड के सरपंच लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। मेरे ऊपर उस अफसर ने झूठा एफआईआर मेरे ऊपर किया, तो और कितने बंदे होंगे जिनके ऊपर झूठे एफआईआर। तो ऐसे अफसर एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हमारा
पुलिस स्टेशन जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन एक वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन काम करता है और जिन्हें एंटी जो मिलिटेंसी काम किया यहाँ के पुलिस ने वो काबिल तारीफ है। लेकिन कुछ अफसर पुलिस डिपार्टमेंट है जो पैसे कमाने की चक्कर में लोगों के साथ गलत कर रहे हैं और वैसे ही अफसर उस टाइम थे 2020 में। और मुझे आज पूरा यकीन है अपने एसएसपी साहब से कि मुझे इंसाफ मिलेगा, डीजी साहब से और यहाँ के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और एलजी साहब से खासकर, जिसने मुझे रोल मॉडल खिताब भी दिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह आने वाले समय में और कोई रत्न महराज की तरह झूठे एफआईआर में नहीं फंसे।